जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जन्माष्टमी को लेकर महा अचूक उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन साथ साथ में कुछ दुर्लभ चीजों से करने वाले गुप्त उपायों की जानकारी भी आपको साथ में देने वाली हूँ। ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ विशेष चीजें होती हैं, जैसे कि उनकी बांसुरी, मोरपंख। इनके उपाय तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ में ठाकुर जी की कुछ विशेष चीज़ें जो उन्हें बहुत प्रिय होती हैं, उनके भी बहुत सारे अचूक उपाय बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर जो आज मैं ले रही हूँ वो है गुंजा। गुंजा के बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। गुंजा एक बीज के रूप में होता है और ये वनस्पति के रूप में प्रकृति में बनता है, पैदा होता है। ये कोई क्रिएट करी हुई चीज़ नहीं है, ये कोई बनाई हुई मानव द्वारा चीज़ नहीं है। ये प्रकृति में अपने आप पेड़ पौधों के अंदर बनने वाली वनस्पति है। इसका बहुत सारा प्रयोग किया जाता है पूजा में, जप में, तप में और तंत्र में। सबसे ज़्यादा इसे काम में लिया जाता है तंत्र में। जब किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत भयंकर तंत्र होता है तो गुंजा के दानों से ही इसका निवारण किया जाता है। गुंजा के दानों को आहुतियों के रूप में भी हवन कुंड में अगर डाला जाता है तो इससे महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी गोपनीय हैं और इस तरह सार्वजनिक नहीं बताई जा सकती, पर वो काम जो आप सार्वजनिक मैं बता दूं और आप कर लें, मैं आज आपको बताने आई हूं। गुंजा 3 रंग की होती है। एक होती है लाल, ऊपर से हल्की सी काली, एक होती है काली और एक होती है सफेद। तीनों गुंजा के अपने अलग अलग काम हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ लाल गुंजा का प्रयोग बताने आई हूं। बताती हूं, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। गुंजा के बीज आप जन्माष्टमी की रात को ज़रूर सिद्ध करेंगे। प्रॉब्लम आपकी जैसी होगी आप वैसे सिद्ध करेंगे। तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ। आराम से तसल्ली से बैठ जाइए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और इस वीडियो की एक एक चीज़ आप नोट करना चालू कर दीजिए। आपको पता है मैं ठाकुर जी की परम भक्त हूँ और जन्माष्टमी पर मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो खाली नहीं जाएंगे, इसलिए पूरे भाव, पूरे समर्पण और पूरे प्रेम से करिएगा। अपनी नीयत साफ रखिएगा। गलत नीयत से कोई कार्य करेंगे तो ठाकुर जी उसका फल अच्छा नहीं देंगे। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, आपके जीवन में सच में तकलीफ है, तो उसके निवारण के लिए आप पूरे भाव से ठाकुर जी को समर्पित हो जाइए और कार्य करना चालू करिए। देखिएगा आपको कितना जल्दी इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। गुंजा की माला, सबसे पहले लाल गुंजा की माला आपको जन्माष्टमी पर कच्चे दूध में सिद्ध करके ठाकुर जी को जरूर अर्पण करनी है। चलिए, अगर आपके घर में आर्थिक कष्ट बहुत ज़्यादा हैं तो आपको लगभग 28 दाने गुंजा के, लाल गुंजा के 28 दाने एक कटोरी में रखने हैं। उस पर आपको सिंदूर डाल देना है, पीला वाला जो आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं, सूखा होगा। इसके अंदर कोई घी या फिर कोई तेल आप नहीं मिलाएंगे। सूखे सिंदूर के अंदर जब आप गुंजा के दानों को डालकर रख देंगे, जन्माष्टमी की रात्रि पर जन्म होने के बाद आपको 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है और उसके बाद लाल रंग के कपड़े के अंदर इस गुंजा के दाने को बांधकर आपको अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है। आपके आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। जो बच्चे अपनी पढ़ाई में असफल रहते हैं, जिन्हें पढ़ाई करने पर सही परिणाम नहीं मिलते हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं रखता है, जन्माष्टमी के दिन उनकी माँ
उनके लिए 11 गुंजा के दाने लेकर उसे बकरी के दूध में भिगो कर रख देंगी और रात्रि के समय जन्म से पहले आप इन गुंजा के दानों को पानी से साफ करके ठाकुर जी के चरणों में रख देंगे और उसके बाद इसे चांदी में जड़वाकर बनवाकर आप अपने बच्चे के गले में या हाथ में उसे पहना देंगे। तो ऐसा करने से बच्चे आपकी बात भी मानेंगे, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे और उनकी सफलता के रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र होता है तो गुंजा से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती आपके घर के तंत्र मंत्र को काटने के लिए। अगर आपके घर के अंदर तंत्र मंत्र या ऊपरी बाधाओं जैसी आपको चीज़ लगती है तो जन्माष्टमी की रात्रि को आपको 21 गुंजा के दाने लेने हैं, अपने घर में पूरी तरीके से छिड़क देने हैं। उसके बाद आपको बैठकर काली चालीसा का पाठ करना है और अगले दिन सुबह झाड़ू में जितने दाने आ जाएं उन्हें ले जाकर आपको किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो पत्नी को 28 गुंजा के दाने ले लेने हैं, शहद की डिब्बी में डाल देने हैं और उस शहद में से आपको एक एक बूंद शहद अपने हस्बैंड को किसी भी तरीके से रोज चटा देना है। आपके सिंदूर की डिब्बी के अंदर भी आप 7 गुंजा के दाने डाल दीजिए। जन्माष्टमी की रात्रि में आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके इसे सिद्ध कर लीजिए और इस सिंदूर को टीके के रूप में और मांग में भरना चालू कर दीजिए। आपके पति आपकी हर बात सुनेंगे और उनका प्रेम आपके लिए बढ़ने लगेगा। अगर किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो वो 51 दाने गुंजा के ले लें, जन्माष्टमी की रात्रि में ठाकुर जी को अर्पित कर दें और अगले दिन जाकर ठाकुर जी के मंदिर में एक माला के रूप में चढ़ा कर आ जाएं। अगर उसमें छेद नहीं है तो आप किसी को दे दीजिए, वो छेद करके उसकी माला बनाकर आपको दे देगा और फिर आप जाकर मंदिर में अर्पित कराइएगा। अगर आपको अपने पसंद की शादी करनी है, माँ बाप नहीं मान रहे हैं या बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, तो आपको क्या कर लेना है, 18 गुंजा के दाने ले लीजिए, उसे अच्छी से कूट लीजिए, काजल या सुरमे के अंदर उसे मिला दीजिए। जो नहीं मान रहा है उसका नाम उस सुरमे से एक पेपर पे लिख दीजिए। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी के अंदर डाल के वो पेपर ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए। करके देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत गजब का चमत्कार कर देते हैं। गुंजा वैसे भी जीवन के अंदर बहुत चमत्कार करती है। गुंजा की सिद्ध माला उस हर व्यक्ति को पहननी चाहिए जिसे नज़र, टोक, तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा लगता है। राहु केतु की परेशानी है, आपको ज़रूर पहननी चाहिए। अगर जीवन में आपके काम बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं तो आपको गुंजा की माला ज़रूर धारण करनी चाहिए। जन्माष्टमी पर विशेष रूप से गुंजा की माला सिद्ध करिए और इसे धारण ज़रूर करिए। एक गुंजा की माला 51 दानों के अपने घर के प्रमुख द्वार पर नज़र बट्टू की तरह ज़रूर टांग दीजिए। ठाकुर जी को आप गुंजा की माला ज़रूर चढ़ाइए और घर के बच्चों को भी गुंजा की माला ज़रूर पहनाइए। अगर सिद्ध और अभिमंत्रित करके आपको गुंजा की माला चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला
लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।